यही तो मैं सुनना चाहती थी कि तुम तैयार हो। जा, कालासुर के पास जा, उसके अंदर समा जा और उसे फिर से जागृत कर, और फिर तुझे जितना सोना चाहिए तुझे वहां मिल जाएगा। जा। ये अचानक हवाओं का रुख कैसे बदल गया? अभी तक तो ठीक था, अचानक कैसे आंधी कैसे आ गई? लगता है कोई तूफान आने वाला है। पर गुरुजी, ये अचानक तूफान कैसे? मौसम को बदलने में भी वक्त लगता है, तो ये अचानक कैसे हो गया? ये आंधी, ये तूफान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है जो बुरा होने वाला है। ये हवाएं संकेत दे रही हैं, कुछ अनहोनी होने वाली है। आज तो कोई बिजली गिरने वाली है, कुछ तो होने वाला है। जो अनहोनी थी वो हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। कि तांत्रिक कभी कटता नहीं और तांत्रिक कभी मरते नहीं।
मैंने कहा था मैं आऊंगा, मैं फिर से वापस आ गया। पंडित जी सब ठीक तो हो जाएगा ना? आप निश्चिंत रहिए, मैंने निवारण कर दिया है। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। वैदेही और राघव की शादी होकर रहेगी, और एक बार ये शादी हो जाए उस चुड़ैल की हार निश्चित है। अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो? राघव, आज हमारी शादी है, पता नहीं क्या होगा। परसों पहले जो हमारे साथ हुआ था उसकी कुछ धुंधली धुंधली यादें थी, पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है और इसलिए मन में एक अजीब सी घबराहट है। पहले कालासुर ने हमें मिलने नहीं दिया और आज फिर। इधर आओ, इधर बैठो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखो। उस तांत्रिक ने भले ही हमें पिछले जन्म में मिलने ना दिया, लेकिन वो हमें हरा नहीं पाया। हम मरे लेकिन हम जुदा नहीं हुए। पिछले जन्म की कहानी और निशानी अभी भी है, मैं अपने साथ लेकर आया हूं। ये क्या है? इसे देख के शायद तुम्हारा डर चला जाए। ये मंगलसूत्र, ये तो राज ने गौरी को दिया था। ये तुम्हें कहां से मिला? तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें पहले सब धुंधला दिखता था लेकिन अब सब साफ दिखता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं उस जगह गया जहां पर राज और गौरी जुदा हुए थे। वैदेही, ये मंगलसूत्र इस बात का सबूत है कि हम अलग होने के लिए नहीं बने, हम फिर से एक होने के लिए बने। हम उस चुड़ैल का, उस काली शक्ति का अंत करेंगे। हम जीतेंगे, तुम देखना। हमारी कहानी जरूर पूरी होगी। इस बार हम उसका अंत कर देंगे। राघव, वैदेही, अब डैड बुला रहे हैं, हमें शादी के लिए तैयार होना होगा। ये चेयर अपना ओके? राघव, वादा करो, हमें चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, हमारी जान जाती है तो जाए, इस बार अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो गेट रेडी नाउ। अब हमें शादी की रस्में शुरू करनी चाहिए। पंडित रस्में शुरू कर चुका है, ये नहीं जानता कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। कालासुर का इंतकाम पूरा होगा। बस एक बार राघव मेरा हो जाएगा, उसके बाद ये सब कुछ खत्म। वो देखो संजना, वो फोटो यहां नहीं है। इसका मतलब कालासुर ने जो कहा था वैसा ही हो रहा है। तो उन्होंने तुम्हारी हार की तैयारी कर ली है, तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। मूर्ख है, वो इंसान है और मैं चुड़ैल। आपको लगता है कि वो इंसान मुझे जाल में फंसा सकते हैं? मुझे फंसाने के लिए कोई जाल नहीं बनाए। मत उड़, इतना हवा में मत उड़। यही गलती मैंने की थी, लेकिन मैं कल पूरा का पूरा गलत हो गया। तू ये गलती मत करना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? जा, जो जाल उन्होंने तेरे लिए बिछाया है उसमें जाके फंस जा। इनको लगता है कि ये हमें अपनी जाल में फंसाएंगे, पर हम तो खुद फंसने आए। तुम्हें पता है ना अब हमें क्या करना है?
ये मुझे क्या आभास हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है? यहां अभी कुछ तो हुआ है, यहां कोई तो आया है। वक्त आ गया है। हाँ, वक्त आ गया है। हम आ गए हैं। अब सबको जाना होगा। तुम सबके जाने का वक्त आ गया है। हम उनकी जाल में फंस गए तो वो तो क्या तुम लोग मर जाओगे? मूर्ख! मैं अपनी सेना को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। उनकी शय को मात देनी है। जाल बिछा के उन्होंने तुम्हें अपने घर बुलाया है, तो जाओ, घुस जाओ उनके घर में। क्या करोगे उसके बाद? वार। हाँ, वार। लेकिन तुम्हारा वार बेकार जाएगा, क्योंकि आमंत्रण देकर तुम्हें बुलाया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं अपने लिए सुरक्षा कवच भी बनाया होगा। वो यही चाहते हैं कि तुम उन पर वार करो और उन्हें पता चल जाए कि तुम लोग आ गए हो, और वो आगे की योजना शुरू कर दे। लेकिन नहीं, इस सच्चाई का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए तब तक, जब तक उनकी सुरक्षा कवच की काट का पता ना चल जाए। और जब वो काट मिल जाएगी, तब तुम्हें क्या करना है वो मैं बताऊंगा। उनके हाथ में सुरक्षा कवच है। संजना, इन सब के हाथ में मौली। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ तो करना होगा, वरना इस शादी हो जाएगी और हम बाराती बन के देखते रहेंगे। हमारी आंखों के सामने राघव और वैदेही एक हो जाएंगे। आइए, दूल्हा दुल्हन को हवन वेदी तक ले आइए। शादी रोकनी है, पर कोई गलती नहीं करनी है। इनकी गलती का इंतजार करना है। इंसान है, कोई एक गलती तो जरूर करेंगे। इतनी आसानी से शादी हो रही है शेकी? कहीं वो आ तो नहीं गई शेकी? कहीं कुछ कर तो नहीं रही है? नहीं मॉम, अभी नहीं। याद है गुरुजी ने कहा था वो आए तो आते ही शादी रुकवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वो नहीं आए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, एक साथ रहना होगा, फिर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। है मॉम? शेकी, हाँ मॉम। ये मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रही है। मॉम एक मिनट। निधि, बेटा एक गिलास पानी लेके आओ जल्दी। जी अभी लाई।
फेरे शुरू होने वाले हैं और उस चुड़ैल ने हम पर कोई वार नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे साथ कोई साजिश कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे आसपास हो और हमें दिखाई ना दे रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है राघव। वैदेही, अच्छा हुआ कि उसने अभी तक वार नहीं किया। 7 कदम की बात और है। जैसे हमारे फेरे पूरे होंगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। क्या हुआ? आवाज मत करना, बिल्कुल चुड़ैल यहाँ पर आ गई है। उसका शैतान यहीं पर है। छिपकली उधर उधर वहां पर। चलो जल्दी से छुप जाते हैं उस सामने के कमरे में। चलो जल्दी से चलो। बहुत डर लग रहा है। वो यहाँ पर भी आ गई तो हम उन्हें पता ही नहीं चलने देंगे हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। चुप। ये मेरे घर वालों की तरफ जा रहा है। ये उनको कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, हम उन्हें बचा लेंगे। हमारे पास एक रास्ता है। तुम्हारे हाथ में जो मौली है वो मुझे दे दो। मैं उस छिपकली के पैर में बांध दूंगी, वो वहीं पे भस्म हो जाएगी। दे दो। दे दो, जल्दी दे दो। हाँ ठीक ठीक है, ये लीजिए।